न्यूज देंगे। डोंट वेस्ट द मैसेज। गुड न्यूज टू यू। मैं हूं नेशनल पास्टर चैपलिन आशु, स्पिरिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च भारत से। और आइए आज हम देखते हैं परमेश्वर उनके वचनों के द्वारा हमसे क्या बात करने जा रहे हैं। क्या परमेश्वर हमारे जीवन में वो एक नई रोशनी, एक नया प्रकाशन देने जा रहे हैं उनके वचन के द्वारा, उनके गुड न्यूज रेवलेशन के द्वारा। और आज का हमारा विषय है कि वचन में डूब जाएं, मैरिनेट इन द वर्ड। सो यिर्मयाह 20वां अध्याय उसके 9वें वचन में लिखा है, तब मैंने कहा, मैं उसका स्मरण न करूंगा और ना ही उसके नाम से फिर कभी बोलूंगा। परंतु उसका वचन मेरे हृदय में जलती हुई आग के समान था और मेरी हड्डियों में बंद था। मैं उसे सहन करते करते थक गया और मैं रोक ना सका। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पे भविष्यवक्ता यिर्मयाह ने परमेश्वर के वचन को अपनी हड्डियों में बंद आग के समान बताया है। और उस वक्त जब वो सेवकाई कर रहे थे, उपहास और विरोध के बावजूद, उस समय में जो उनको वो विरोध हो रहा था, वो लोगों को खुश करने की बजाय वो परमेश्वर के वचन को उन्होंने सत्य और निडरता से प्रचार किया। मेरे भाई और बहनों, बोला गया वचन आपके शरीर को स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है, आपके बैंक अकाउंट को वो प्रॉस्पर कर सकता है, आपके घर में वो शांति का वातावरण रख सकता है। तो मैं दोबारा बोलना चाहूंगा और आप इस बात पे, इस शब्द पे ध्यान दीजिए। बोला गया वचन, प्रेज द लॉर्ड, कि बोला गया वचन आपके शरीर को स्वास्थ्य दे सकता है, आपके बैंक अकाउंट को वो प्रॉस्पर कर सकता है, आपके लाइफ को वो पीस से पूरा भर सकता है। कौन सा वचन? बोला गया वचन। यहाँ पे प्रॉफिट जी ये नहीं बता रहे हैं कि वचन, बट बोला गया वचन। क्या फर्क है वचन और बोले गए वचन में? आपको मालूम है, जब आप पढ़ते हैं लूका 4 अध्याय में, आप पढ़ते हैं कि जब शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली और जब यीशु मसीह ने हर बार जब शैतान को उत्तर दिया, तो उन्होंने बोला इट इज रिटन, कि ये वचन में ये लिखा है। तब शैतान ने उन्हें दूसरी परीक्षा की बात की, फिर यीशु मसीह ने बोला ये लिखा है, यानी कि इट इज रिटन। और लास्ट टाइम जब शैतान ने उन्हें बोला, तब यीशु मसीह ने उसका उत्तर ऐसे दिया, इट इज सेड, माय गॉड, इट इज सेड, यानी कि बोला हुआ, यानी कि बोला हुआ, यानी कि इट इज सेड, कि वचन में ये बोला गया है। माय गॉड, नो नो नो, आप नहीं समझ रहे हैं। इट इज रिटन लोगोस एंड इट इज सेड रहमा, यानी कि जब बोले हुए वचन में वो सामर्थ है मेरे भाइयों बहनों, जो आपकी लाइफ को, आपकी परिस्थिति को बदल सकता है। इसीलिए आप परमेश्वर के वचन को जब अध्ययन करते हैं, उस पर मेडिटेट करते हैं, परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचनों को आपके जीवन में आप पूरा गहराई से बसने देते हैं, और जब परमेश्वर का वचन आपके अस्तित्व का, आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन जाता है, तो आप इसे रोके नहीं रह सकते। हालेलुया। आपके पास तब कोई उपाय नहीं होता है, आप उसको आपकी परिस्थिति पे बोलने लगते हैं। यानी कि अब वो, आप उसको, आप परमेश्वर के वचन को अंदर दबा नहीं सकते और आप उसको बोलना चालू करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप इसे बोलते हैं, आपकी परिस्थितियां बदलने लगती हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन को रात को सोने से पहले अपना भोजन बना के खाएं। परमेश्वर के वचन को सुबह उठने के बाद आपका नाश्ता बनाएं। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि आप परमेश्वर के वचन को रात में मेडिटेट करें, सोने से पहले आप उसे पढ़ें, मेडिटेट करें, सुबह उठने के बाद आप उसे पढ़ें और उसे मेडिटेट करें। और हर दिन परमेश्वर का वचन आपको प्रॉस्पर रखेगा, आपकी लाइफ में वो एनर्जी रखेगा, आपको वो पूरा ब्लेस रखेगा, आपको वो उन्नति में लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और हर दिन आपका सफलता से भरा होगा इस चेन ब्रेकिंग ईयर में, परमेश्वर के वचन के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा को बोलेंगे। मेरा जीवन आश्चर्यों से भरा होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही मेरा आहार है। मैं अपनी आत्मा को भूखा नहीं रखूंगा, बल्कि इसे परमेश्वर के वचन से समृद्ध आध्यात्मिक पोषण द्वारा स्वस्थ रूप से भरपूर करूंगा, अब और सदा के लिए। परमेश्वर की स्तुति हो। आमेन। गुड न्यूज टू यू एंड गॉड ब्लेस यू।